अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमने सूरह इब्राहिम शुरू की है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद तुमको हम इस ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इसलिए है कि मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरी वईद से डरे 14। और काफ़ी लोग फ़ैसला चाहने लगे और नामुराद हुए सारे ज़िद्दी सरकश 15। इसके आगे दोज़ख है, इसको पीप का पानी पिलाया जाएगा 16। जिसको वो घूंट घूंट करके पिएगा और गले से ना उतार सकेगा और हर तरफ से मौत ही मौत आ रही होगी और वो मरेगा नहीं। और इसके आगे और अजाब सख्त होगा 17। और जो लोग अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं उनके अमाल की मिसालें ऐसी हैं जैसा कि राख के आंधी के दिन इस पर ज़ोर की हवा चले और उड़ा ले जाए। जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस ना होगी। यही तो बड़े दूर की गुमराही है 18। क्या तुमने देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया? अगर वो चाहे तो तुमको फ़ना कर दे और नई मखलूक पैदा कर दे 19। और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है 20। और क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे तो छोटे दर्जे के लोग बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमको अल्लाह के अज़ाब के किसी जुज़ू से बचा सकते हो? तो वो कहेंगे अल्लाह हमें राह बता देता तो हम तुमको भी राह बता देते। अब चाहे हम घबराएं या सब्र करें तो दोनों बराबर हैं और हमारे बचने की कोई सूरत नहीं 21। मतलब इसका आपको समझ में आया होगा ना कि मतलब जो मुशरिकीन हैं, काफिर हैं, जो गुनाह करने वाले हैं, उनको आप देखें कि उनकी माफ़ी नहीं है। जिन लोगों के पीछे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो पूजते हैं, बुतों को पूजते हैं, कुछ लोग अपने पीरों को पूजते हैं, कुछ कब्रों को पूजते हैं, कुछ लोग बाकायदा मांगते हैं उन लोगों से जो दुनिया में नहीं है, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनको भी और हमें भी देने वाले तो अल्लाह ताला है ना। और फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो वो कहेंगे कि हम तो आपकी राह पे, तो वो कहेंगे कि भाई तो तुम, वो बिल्कुल उनको नहीं कहेंगे कि हम तो अपने, वो तो अल्लाह ही है, वो नहीं पहचानेंगे। फिर कितनी बड़ी गुमराही है उन लोगों के लिए। आप देखें कि जो अल्लाह के सिवा किसी और तरफ जाते हैं और अल्लाह को नहीं पहचानते और अल्लाह से मुंह फेर लेते हैं और अल्लाह को नाफरमानी, अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी आयत आ रही है। और फिर शैतान क्या कहेगा कि फिर शैतान कहेगा कि जब हिसाब किताब का फैसला हो चुकेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था तो वो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था और मेरा तुम पर कोई जोर ना था। हाँ, मैंने तुमको बुलाया था तो तुमने मेरा कहना मान लिया, तो मुझे मलामत ना करो। तो देखिए शैतान भी पीछे हट जाएगा, वो कहेगा कि भाई क्या चीज़, मैं तो वो नहीं पहचानेगा, कहेगा मैं अल्लाह ताला ही है, तुम क्यों, वो भी कहेगा कि तुमने क्यों अल्लाह की बातें मानी, तुम क्यों मेरे कहने में आए, तो फिर मेरा कहा तुम मुझे मलामत ना करो। शैतान कहेगा कि देखें तुम मुझे मलामत ना करो और अपने आप को मलामत करो, और मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं तो इससे इनकार करता हूँ कि तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते थे। बिलाशुबा ज़ालिमों के लिए दर्द देने वाला अजाब है 22। देखें शैतान भी कोई भी चीज़ नहीं पहचानेगी, सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि पलटो। अल्लाह ताला गफूर रहीम बार बार आता है कि अल्लाह से बड़ा गफूर रहीम कोई नहीं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ पलट आएँ। और अल्लाह ताला तो छोटी छोटी चीज़ों पे आपको नेकियां देने 10-10 नेकियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसान बड़ा ही जो है वो गुमराही में पड़ जाता है और वो नहीं चाहता कि वो पलट के जाए और अल्लाह को पहचाने। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।